आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसकी कहानी एक सीरियल किलर के ऊपर बेस है। मूवी का नाम है हैलोवीन, जो कि 2018 में आई थी। कहा जाता है कि माइकल एक सीरियल किलर है जिसने कई लोगों को बड़े बेरहमी से मारा है, लेकिन एक बार वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद से उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कैद कर लिया जाता है उसके माइंड और उसके एक्टिविटी को एग्जामिन करने के लिए। वो पूरे 40 सालों तक कैद रहा और इन सालों में वो एक शब्द भी नहीं बोलता, बस साइको की तरह उसी सेंटर में पड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ से उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, किसी बड़ी जगह जहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल्स रहते हैं। अब इससे पहले कि माइकल को शिफ्ट कर दिया जाता, तभी दो रिपोर्टर उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुँचते हैं जहाँ पर माइकल होता है। वो दोनों रिपोर्टर इस मकसद से यहाँ आए हुए हैं ताकि वो माइकल का इंटरव्यू ले सके। वो जानना चाहते हैं कि माइकल इतने सारे लोगों को मारने के बाद वो कैसा फील करता है, या उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है। एंड शायद इसी सवाल का जवाब सरकार भी जानना चाहती है, तभी उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखे हुए हैं। अब रिपोर्टर्स माइकल से कुछ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन माइकल उन दोनों को कुछ भी जवाब नहीं देता। उनमें से एक रिपोर्टर, जिसका नाम आरन होता है, वो अपने बैग से एक बहुत भयानक मास्क निकालता है और उस मास्क के बारे में माइकल से पूछता है कि वो उस मास्क को जानता है या नहीं। हालांकि वो मास्क उसी से रिलेटेड होता है, इसलिए माइकल थोड़ा सा रिएक्ट करता है लेकिन जवाब नहीं देता। अब डिसपॉइंटेड होकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों रिपोर्टर्स को उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो लॉरी नाम की एक लेडी से मिलने जाते हैं। असल में लॉरी माइकल को पहले से ही जानती है और इसीलिए वो दोनों लॉरी के पास जाते हैं ताकि वो दोनों माइकल के बारे में बात कर सकें और माइकल के बारे में थोड़ा और जानकारी इकट्ठा कर सकें। माइकल का नाम सुनते ही पहले तो लॉरी साफ मना कर देती है, मगर वो दोनों $3000 देने का वादा करते हैं, जिससे लॉरी भी एग्री हो जाती है। अब यहाँ से हम लॉरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉरी पहले से ही एक सिंगल मदर है, क्योंकि माइकल ने कुछ सालों पहले उसके हस्बैंड को मार दिया था एंड तब से लेकर अब तक वो माइकल को मारना चाहती है। लॉरी की एक बेटी भी है जिसका नाम कैरन है, लेकिन अब उसकी भी शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि लॉरी अपने फैमिली वालों से अलग सुनसान जंगलों में बनी एक छोटे से घर में रहती है। अपने घर में वो कई सारे सिक्योरिटी लॉक लगा के रखी हुई है, इवन घर के बाहर भी। ऐसा लगता है कि वो किसी से डर रही है। माइकल को मारने के लिए लॉरी कई सारे बंदूकों से प्रैक्टिस भी करती है ताकि जब वो दिखे तब उसका निशाना न चूके। खैर, वो दोनों रिपोर्टर्स लॉरी से माइकल के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि माइकल को शिफ्ट करने वाले हैं किसी दूसरी जगह, इसलिए हमने उसका इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दिया और न ही उस मास्क के बारे में बताया। इन तीनों की ज़्यादा बात नहीं होती। लॉरी अपने पैसे लेती है जो उन दोनों ने उसे देने का वादा किया था और फिर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम कैरन को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम एलिसन है। एलिसन को ओनर सोसाइटी के लिए चुना गया है, जिसके खुशी में आज रात सभी लोग डिनर करने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और साथ ही एलिसन अपने बॉयफ्रेंड कैमरॉन को भी इनवाइट करती है। यहाँ पर एलिसन अपने मॉम से पूछती है कि उन्होंने उसके नानी को डिनर के लिए इनवाइट किया है या नहीं। इस पर कैरन कहती है कि हाँ, मैंने उन्हें कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकूंगी। एलिसन समझ जाती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है, क्योंकि एलिसन अपने नानी को पहले से ही डिनर के लिए इनवाइट कर ली थी। खैर, इसके बाद एलिसन अपने फ्रेंड डेव और लकी के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड कैमरॉन से मिलती है। फिर क्लास करने जाती है। क्लास करते वक्त वो अपने नानी यानी लॉरी को देखती है, जो कि बाहर खड़ी होती है। एलिसन अपने नानी से मिलती है। लॉरी एलिसन को $3000 देती है, जो कि उन रिपोर्टर्स ने दिए थे। एलिसन कहती है कि ये पैसे मैं नहीं ले सकती। पैसे देने के बाद लॉरी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अपनी मॉम से मत बताना कि ये मैंने पैसे दिए हैं। एलिसन कहती है कि आपको उस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। भूल क्यों नहीं जाती उस माइकल को? क्यों मारना चाहती हैं उसे? सब कुछ भूल जाइए जो आपके साथ हुआ और आगे बढ़िए। लेकिन लॉरी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो अपने सभी बंदूकों से प्रैक्टिस करने लगती है और अपने सभी गन्स और शॉर्ट गन्स को रेडी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो वक्त आ जाता है जब माइकल को किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए ले जाने वाले होते हैं।
डॉक्टर सार्टिन बाकी सभी पागलों के साथ माइकल को भी बस में बिठाते हैं। वहीं उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के बाहर हम लॉरी को भी देखते हैं, जो कि कब से ही माइकल के बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसे अपने हाथों से गोली मार सके। अब वो बस ठीक लॉरी के सामने से गुजरता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लॉरी ने उसे नहीं मारा और बिना मारे उसे वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ कैरन अपने फुल फैमिली के साथ डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। लॉरी भी वहाँ पर आती है और अपने फैमिली वालों से बताती है कि मैंने उसे देखा, उस मॉन्स्टर को, उस साइको किलर को, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे मार नहीं सकी। ऐसा उन सभी लोगों को बताती है। पर कैरन कहती है कि आप उसे भूलने की कोशिश क्यों नहीं करती, हमेशा उसे मारने के लिए क्यों ट्राई करती रहती हैं। उसे भूल जाइए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। इस पर लॉरी कहती है कि ये मुझसे नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। एल्सन लॉरी को फ्रेश फील कराने के लिए उसे बाहर ले जाती है और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्हें घर भेज देती है। कैरन अपनी मॉम से नफरत करती है क्योंकि कैरन का बचपन एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं बीता, बल्कि उसकी मॉम उसे बचपन में ही बंदूक चलाना सिखाया और अपने बचाव के लिए उसे लड़ना सिखाया। लॉरी कैरन को सभी से छुपा कर एक बेसमेंट के अंदर रखती थी, जिससे कैरन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता गया और यही वजह है कि वो अपने मॉम से नफरत करती है।